हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो हम लोग इसके पूरे प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और हम लोग इनके इक्वेशन को देखेंगे और हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के कुछ कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इनका प्रिंसिपल क्या था। इन्होंने कहा था कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग किसी भी ऑर्बिट में बता दें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसकी कुछ एक पार्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, मतलब कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम लोग ये डिटरमाइन कर सके एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका मैथमेटिकली इक्वेशन क्या था? इसका मैथमेटिकली इक्वेशन था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज लेस देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एच बाई 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब इससे हमें क्या पता चलता है कि यक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ आती है। यक्स यानी कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे ये मान लीजिए हमारी ऑर्बिट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि बीच में कहीं पाया जाता है। पर मैं कभी भी ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन देखो भाई यहीं पाया जाता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में पाया जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बीच में पाया जाता है। तो यही जो बीच में पाया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स। जैसे होता है ना कि मान लीजिए ये कोई पोजीशन ए है, ये कोई पोजीशन बी है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 मीटर नंबर लाइन पे, ये मान लीजिए 10 मीटर पे नंबर लाइन पे मान लीजिए 10 है और ये 12 है। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि इलेक्ट्रॉन 10 से 12 के बीच में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एक्स यानी इलेक्ट्रॉन की डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे? 12 में से 10 को माइनस कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोग समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारी यदि ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन इसके और इसके बीच में पाया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये दूरी जो हुई ये डेल्टा एक्स होती है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वही बात है, चेंज इन मोमेंटम। जो उसके मोमेंटम में चेंज है, मान लीजिए यहाँ पर उसका मोमेंटम कुछ दूसरा था, यहाँ कुछ और चेंज हो गया, वो बात है। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। वो एच बाई 4 पाई क्या होता है? या तो उससे कम होगा या तो उससे बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमने ये देखा कि जो यक्स है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पी के। यक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पी के। कैसे? ध्यान से देखिए इसे। यदि ये यक्स है इस साइड है, मान लेते हैं इक्वल है। ठीक है, मतलब डेल्टा यक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। यदि हम लोग इसे मान लें, इज इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, यदि हम लोग इसे मान लें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो डेल्टा यक्स है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना डेल्टा पी के। डेल्टा पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर चला जाएगा। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिला? इससे हमें रिजल्ट ये मिला कि यदि आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या फिर मतलब अप्रोक्स पोजीशन या फिर एकदम बहुत अच्छी खासी पोजीशन बता देते हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो आप लोग उसका मोमेंटम नहीं खोज पाओगे। चलिए इसे मैथमेटिकली समझते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डेल्टा यक्स। अब डेल्टा यक्स की वैल्यू हमने बहुत कम खोज ली, मतलब हमारी अक्यूरेसी जो है, डिग्री ऑफ अक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारी ऑर्बिट है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेकर सॉरी, ये देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाया जाता था पहले। पर यदि मैं इसी कम करके बता दूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के बीच में है इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी डिग्री ऑफ अक्यूरेसी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? मतलब अक्यूरेसी आप हमारी ज़्यादा हो गई ना, कि इतने के ही बीच में है इलेक्ट्रॉन, बहुत कम जगह है ना। तो इस केस में जब हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। मोमेंटम मतलब जो हमारा है, मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी का डिग्री है वो कम हो जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं ये एग्जैक्ट नहीं पर थोड़ा मोड़ा एकदम मतलब क्लोज बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जा रहा है, तो
जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तब आप एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। मतलब आप लोग एक तरह से ये समझिए कि मान लीजिए किसी तरह मैंने क्या कर दिया, ये मेरी ऑर्बिट, मैंने एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया कि देखो भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है, मान लीजिए, पर ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं कभी भी इसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाऊंगा, कभी भी नहीं बता पाऊंगा। यदि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा दें, मतलब कि यदि मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में पाया जा रहा है, यदि मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहीं तक के बीच में ही कहीं है, ठीक है, तो मेरी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है कि नहीं है, कि यहीं से लेके यहीं तक में पाया जाता है। अब इस केस में कभी भी मैं इसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकता, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकता। यही इस इक्वेशन का क्या है, कंक्लूजन है कि या तो आप डिग्री मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से डिस्टेंस को ही निकाल पाएंगे या तो मोमेंटम को ही निकाल पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का आप नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है ना? ये बात है कि यदि आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी समझना चाहिए, ठीक है, यदि आप इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए। मतलब कि यदि आप लोग एग्जैक्ट पोजीशन बता दे रहे हैं किसी तरह से, मतलब बहुत ही क्लोज बता दे रहे हैं, मतलब यहीं से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन में है, तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब यदि आप लोग इसका मोमेंटम बता दें कि इसका मोमेंटम यक्स से लेके वाई तक के बीच में कुछ भी है, ठीक है, तो इन दैट केस आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे, ठीक है। मतलब कि बहुत अक्यूरेट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, नियरली अप्रोक्स पोजीशन आप उसकी नहीं बता पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इसे कुछ और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, जब हम लोग इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं तो अब हम लोग इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं, कुछ थिंकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि एक बटन है, ये क्या है, बटन है, उसे आपको मेज़र करना है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर बटन है, आपको पहले से ही पता है, पर फिर भी आपको इसे स्केल से मेज़र करना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कौन सी स्केल का यूज़ करेंगे, मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छे से मेज़र हो जाएगा ना। इसकी लेंथ मान लीजिए मेज़र करना है, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग किलोमीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं तब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर स्केल मान लीजिए इतनी लंबी चौड़ी होगी और ये बटन उसके सामने एकदम छोटी सी होगी, तो वो जो किलोमीटर स्केल होगा वो इस बटन की लेंथ को क्या बताएगा, वो बताएगा कि जो बटन की लेंथ है वो 1 मीटर से कम है। मान लीजिए 1 मीटर से क्या है, वो कम है। मान लीजिए हमारी बटन की लेंथ है तो वो 1 मीटर से भी क्या है, कम है, ठीक है, ये बताएगा ना। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो वो जो हमारी बटन है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 99 हो सकती है, 98 हो सकती है, 48 हो सकती है, मतलब बहुत सारा हो सकता है। तो एक्यूरेसी घटी कि नहीं घटी, समझिए बात को। मतलब कि तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि आपको जो चीज़ मेज़र करना है उसी का यूनिट का, या तो उससे आप छोटा यूनिट का ले सकते हैं स्केल, या तो उससे बड़ा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जनरली हम लोग उससे छोटी यूनिट की ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको मान लीजिए एक ऐसे ट्रायंगल दे दिया गया, मान लीजिए रेक्टेंगल दे दिया गया है, इसकी आपको लेंथ नापना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मीटर की स्केल का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी बताएगा, जबकि किलोमीटर स्केल का यूज़ करेंगे तो नहीं बता पाएंगे ना। उसी प्रकार से यदि हमें इलेक्ट्रॉन की भी एग्जैक्ट पोजीशन को नापना है तो हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी होगी जिसका डायमेंशन इलेक्ट्रॉन की भी डायमेंशन से कम हो। पर पर हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डायमेंशन लेस है, इलेक्ट्रॉन डायमेंशन लेस है ना भाई। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन यदि डायमेंशन लेस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एकदम सबसे छोटी डायमेंशन वाली चीज़ों पर जाते हैं। तो अब हम लोग गए किस पे, लाइट पे गए हैं। साइंटिस्ट किस पे गए हैं, साइंटिस्ट गए हैं लाइट पे। तो चलिए उसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि वी कैन डू इट बाय टेकिंग लाइट विथ वेवलेंथ लेस दैन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने ऐसा क्यों किया कि वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी कम ले लिया,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी कम ले लिया, क्योंकि यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से ज़्यादा ले लें तो वही बात तो हो जाएगी भाई कि बटन नापना है ना, बटन नापना है और आप ला रहे हैं किलोमीटर वाली स्केल, वही बात हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग छोटा यूनिट का लेंगे, मतलब कि यदि हमें इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन को नापना है तो हम लोग छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को लेंगे, मतलब सबसे छोटी या फिर ऐसी वेवलेंथ वाली लाइट जिसका डायमेंशन क्या हो, इलेक्ट्रॉन से छोटा हो उसकी वेवलेंथ, ठीक है। क्यों लें पता चला ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए द हाई मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ सच लाइट वुड चेंज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम लोग, अभी भी दिक्कत है, ठीक है, मान लीजिए उस लाइट की मदद से हमने एग्जैक्ट पोजीशन डिटेक्ट कर ली। कैसे डिटेक्ट करते हैं प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि लाइट है, आप लोग यही सोच रहे होंगे लाइट है तो उससे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे डिटेक्ट होगी। देखिए मान लीजिए हमारे पास कौन सी लाइट है सर, फोटोन वोटॉन जैसे मान लीजिए कोई भी है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूम रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत तेज़ी से घूम रहा है। अब हमने लाइट को क्या किया, सेंड किया, और जब हम लोग लाइट को सेंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना, तो फिर डिफ्लेक्ट उफ्लेक्ट तो थोड़ा मोड़ा होगा ही, तो उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा उससे थोड़ा मोड़ा। तो यदि मान लीजिए, अब देखिए, अब यदि मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटेक्ट कर लिया किसी प्रकार से, मतलब बहुत मेहनत करके, तब उस केस में क्या होगा, जो हाई मोमेंटम होगा हमारे फोटॉन का, वो मतलब कि हमारी जो लाइट है उसमें क्या है, फोटॉन पार्टिकल्स है। अब लाइट है तो किसी स्पीड से जा रही है तभी इलेक्ट्रॉन में टकरा रही है, तो वो क्या कर देगी, एनर्जी चेंज कर देगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी चेंज कर देगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इस केस में भी हमें मोमेंटम अच्छा खासा पता नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए, अभी समझा रहा हूँ ना, देखिए थोड़ा, मान लीजिए ये हमारा क्या है सर, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए, एक सेकेंड, ये हमारा मान लीजिए छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इधर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, इधर से कोई लाइट आई इस पर टकरा गई। अब जैसे ये लाइट इस पर टकराई तो लाइट के पास जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी कोलिजन से। अरे कोलिजन पढ़े हैं ना, कोलिजन होता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसकी जो, इस फोटॉन की जो एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो हमने ये तो बता दिया भैया इलेक्ट्रॉन देखो यही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस केस में जब इसे एनर्जी मिल गई तो क्या आप इसे इसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता पाएंगे। क्या भरोसा इसके पहले मोमेंटम इसका यक्स था, पर टक्कर खाने के बाद इसका मोमेंटम वाई हो गया हो भाई। तो इसी वजह से यदि हम एग्जैक्ट पोजीशन बता दे रहे हैं तो हम एग्जैक्ट मोमेंटम कभी नहीं बता पाएंगे, यदि एग्जैक्ट मोमेंटम बता दे रहे हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो इसी वजह से हाइजेनबर्ग ने कहा था कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बता दें। समझ में आया। तो इसके पीछे एक और रीज़न ये है, वेवलेंथ वाली मैं बात बता रहा हूँ। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंटम हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था ना। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एच बाई लैम्डा होता है ना। तो ये वाला जो हमने पढ़ा था इसे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि लैम्डा जब हम लोग कम ले रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटी फ्रीक्वेंसी की बहुत ही छोटी वेवलेंथ की लाइट ले रहे हैं, तो उसका मोमेंटम जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा होगा कि नहीं, अरे यार मतलब कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ नहीं हुआ। तो यदि हमारा लैम्डा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा ना। तो जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ से भागने लगेगा। पहले वो यदि मान लीजिए 10 की स्पीड से भाग रहा था, तो 10 यूनिट की स्पीड से, तो अब 20 यूनिट की स्पीड से भागने लगेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो इसी वजह से हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पा सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि हमने नियर तरह से एग्जैक्ट पोजीशन तो पा लिया, पर एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पा पाए। अब मैं वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मास तो कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ना है मोमेंटम में, तो हम लोग मोमेंटम कांस्टेंट नहीं पा पाए, यानी मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं पा पाए। तो ओवरऑल वीडियो का यदि मैं पूरा कंक्लूजन देना चाहूँ तो हमने ये देखा कि यदि आपको एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो आपका जो मोमेंटम में डिफरेंस होगा, मतलब कि जो एक्चुअल में उसका मोमेंटम होगा और जो आपको मोमेंटम मिला वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस का मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं।